क्या बिहार सच में बदलाव चाहता है? आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। क्या कभी आपने सोचा बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, नालंदा की धरती, विक्रमशिला का ज्ञान, चाणक्य की राजनीति और बुद्ध की शांति, इतना गौरवशाली इतिहास। लेकिन आज जब बिहार का नाम लिया जाता है तो लोग विकास नहीं बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और माइग्रेशन की बात करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बिहार सच में बदलाव चाहता है या बिहार सिर्फ बदलाव की बात करता है? क्योंकि बिहार के आंकड़े दर्दनाक हैं, जिसे सुनकर भी यकीन कर पाना मुश्किल है। बिहार में आज 40% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। हर साल 30-35 लाख लोग नौकरी के लिए अपने ही राज्य या देश छोड़ देते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं? हालात ये है कि दिल्ली में गाड़ी चलाने वाला, पंजाब के खेत में काम करने वाला, मुंबई में दिहाड़ी करने वाला अधिकांश बिहारी है। बिहार की मजबूरी का सबसे बड़ा साक्ष्य है शिक्षा की हालत भी कम दर्दनाक नहीं। कई सरकारी स्कूलों में एक क्लास में 80 से 100 बच्चे बैठते हैं। अब इस भैंस को देख के आपको लग रहा होगा कि किसी तबेले में हम खड़े हैं, मगर जब हकीकत बताएंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बेलीगोट गाँव का प्राथमिक विद्यालय है, ये देखिए। बिहार के 22% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं, 40% में साइंस लैब नहीं और 25% में लाइब्रेरी नहीं। एसर रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ पाता। लेकिन चुनाव में शिक्षा मुद्दा नहीं बनती, हॉस्पिटल और रोजगार मुद्दा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बिहार में मुद्दों की जगह ले लेती है जाति, धर्म और थोड़े पैसों का खेल। वोट दिया आपने? हाँ दे दिया। क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ। क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया जी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सुन लीजिए। WHO कहता है एक डॉक्टर पर 1000 मरीज होना चाहिए, लेकिन बिहार में एक डॉक्टर पर 28,000 से ज्यादा मरीज हैं। कई जिलों में ICU बेड 10 से भी कम और बच्चों में कुपोषण इतना गंभीर कि 42% बच्चे अंडरवेट और 38% बच्चे स्टंटेड है। अब गरीबी देख लीजिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय है लगभग 1,96,000 रुपए, लेकिन बिहार में सिर्फ 58,000 रुपए, यानी हर भारतीय 100 रुपए कमाता है तो बिहार का आदमी सिर्फ 30 रुपए। और ये हाल किसी एक साल से नहीं है, दशकों से है। लेकिन सवाल उठता है, अगर बिहार में इतनी परेशानियां हैं तो फिर जो नेता रोजगार की बात करता है, सिस्टम सुधारने की बात करता है, उससे बिहार मौका क्यों नहीं देता? मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। दरअसल बिहार सुनता तो सबको है, तालियां भी बजाता है, लेकिन वोट अक्सर उस नेता को देता है जो जाति की बात कर दे, धर्म की बात कर दे या हाथ में कुछ रुपए रख दे। बिहार का दर्द यही है, बदलाव सब चाहते हैं पर बदलाव की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है और ये ट्विस्ट बिहार की आने वाली पीढ़ी लेके आएगी। वो युवा जो आज दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में नौकरी कर रहा है, वहीं बिहार की तुलना देख रहा है। कौन सा राज्य कैसे आगे बढ़ रहा है, किस नेता ने क्या बदलाव किया, कौन सी सरकार ने कौन सा मॉडल खड़ा किया। युवा ये समझ चुका है, जाति पेट नहीं भरती, धर्म नौकरी नहीं देता और थोड़े पैसों से भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। अभी 1,75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इसी वजह से बिहार बदलने की शुरुआत भी बिहारी को ही करना होगा, क्योंकि चाहे जितनी भी कमियां हों, बिहार के लोगों में एक जबरदस्त ताकत है, मेहनत की, संघर्ष की और बदलाव की भूख। लेकिन बदलाव तब आएगा जब बिहार ये तय करेगा कि वोट उसी को मिलेगा जो स्कूल ठीक करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा और बिहार में नौकरी लाए। और जिस दिन ये सोच बदल गई, उस दिन बिहार भी बदलेगा, बिहार की किस्मत भी बदलेगी और बिहार की पहचान भी बदल जाएगी। क्योंकि असली ताकत नेताओं में नहीं, बिहार के लोगों में है। और जब जनता जागती है तो सबसे कमजोर राज्य भी सबसे मजबूत बन जाता है। इसी वजह से हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे हक के लिए आवाज उठा रहा है, जो हमें रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और हमारे बेहतर भविष्य के लिए काम करने को तैयार है, हमें उस पर विश्वास जताना होगा। एक बार सदा हमें उसके हाथों में देकर देखना होगा, क्योंकि कब तक हम सिर्फ कमियां गिनाते रहेंगे,
हमें उन कमियों को दूर करना होगा। हमें सिस्टम से सवाल पूछना होगा कि हमारी ऐसी हालत का जिम्मेवार कौन। हमने सत्ता आपके हाथों में दी है तो हमें बेहतर शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? क्योंकि हम सभी जनता ने मिलकर आपको पावर दिया, आपको अपनी सत्ता की कुर्सी दी, तो आपका कर्तव्य और जिम्मेवारी बनता है हमारे बेहतर भविष्य के लिए काम करना। वरना सत्ता की कुर्सी हमारी है, हमें पूरा हक है अपनी कुर्सी वापस लेने का। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।